Hello everyone, I hope you are fine. So today we are going to discuss about Indira Swane versus Union of India case. इसको फेमसली मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं इस केस का क्या बैकग्राउंड था। तो ये बात है 1979 की। तब की जनता पार्टी गवर्नमेंट ने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को एस्टैब्लिश किया और उनके हेड बीपी मंडल को बनाया गया और उनको ये काम दिया गया कि आप सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करें इंडिया में। इसका मतलब ये नहीं कि ये फर्स्ट टाइम किया गया था। ऐसा ऐसा पहले भी हो गया था। तो आज़ादी के कुछ टाइम के बाद फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था। वो कमीशन इंडिपेंडेंटली एस्टैब्लिश हुआ था, किसी गवर्नमेंट रिकॉग्निशन से एस्टैब्लिश नहीं हुआ था और उनके हेड थे काका कालेरकर। तो उस कमीशन को फेमसली काका कालेरकर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। उस कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट किया था, लेकिन उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अब बात आती है 1979 की। तो पीपी मंडल कमीशन है, उन्होंने एक साल में पूरे इंडिया में सर्वे करके रिपोर्ट सबमिट कर दिया 1980 में। और उन्होंने रेकमेंड किया कि 27% रिजर्वेशन होना चाहिए एससीबीसीज के लिए। एससीबीसी का मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए कि जो कास्ट और क्लास सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो उनको इनमें इंक्लूड किया गया था। मतलब कि जो कास्ट एससी और एसटी में नहीं आते, उनके अलावा जो कास्ट सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनको भी किसी प्रकार का रिजर्वेशन मिलना चाहिए ताकि उनको भी गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन मिल सके। और इन फैक्ट को मद्देनज़र रखते हुए 1990 में प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने इनको इम्प्लीमेंट कर दिया। और इम्प्लीमेंट इसलिए भी हुआ क्योंकि एसईबीसी की टोटल पॉपुलेशन इंडिया में 52% थी। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे का क्या रियल रीज़न हो सकता है। सब्सिक्वेंटली इंदिरा सोने और कुछ लोगों ने साथ में मिलके पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने चैलेंज किया कि गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है वो आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है। तो इस केस को देखते हुए कोर्ट के सामने चार की इश्यूज आए। पहला, that validity of caste as a criterion, whether caste could be used as a basis to identify backward classes under Article 16(4) of the Constitution. Second, extent of reservation, whether there should be a cap on the percentage of reservation to prevent reverse discrimination. Third, reservation in promotion, whether reservation could be extended to promotion within the public employment. और फोर्थ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, द क्राइटेरिया एंड द मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग एसईबीसीज। तो इनको सिंपल भाषा में समझे तो पहला इश्यू ये था कि क्या कास्ट एक क्राइटेरिया हो सकती है किसी को रिजर्वेशन देने में। सेकंड ये कि क्या एक्सटेंट हो सकता है, मतलब क्या कोई इसकी लिमिट हो सकती है। आप किसी को रिजर्वेशन दे रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी भी परसेंटेज में रिजर्वेशन अलॉट करने की पावर हो। ऐसे तो देखा जाए सबको अगर रिजर्वेशन अगर हम देने बैठेंगे तो 70-80% तक रिजर्वेशन चला जाएगा। तो क्या कुछ एक्सटेंट होना चाहिए, इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। थर्ड है कि प्रमोशन में, मतलब अगर एक बार आपको जॉब जॉब मिल जाए कोई भी, तो उसमें प्रमोशन के अंदर भी क्या रिजर्वेशन होना चाहिए। और फोर्थ है कि क्या पैरामीटर्स होने चाहिए बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इन सबको की जो इश्यूज थे, उसके बाद दोनों पार्टीज ने बहुत ही डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट किए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। इस केस को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 जज की एक बेंच बिठाई थी, जिन्होंने जजमेंट डिलीवर किया 6:3 की मेजोरिटी में। तो जानते हैं इनके की पॉइंट्स क्या है। पहला, दैट कास्ट एज अ बेस। तो कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि कास्ट कैन बी अ वैलिड इंडिकेटर फॉर आइडेंटिफाइंग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। सेकेंड था 27% रिजर्वेशन। तो कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि 27% रिजर्वेशन जो ओबीसीज के लिए है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, वो वैलिड है। लेकिन थर्ड पॉइंट में गवर्नमेंट ने कुछ लिमिटेशन बिठाए, वो था क्रीमिलियर एक्सक्लूजन। तो उन्होंने क्रीमिलियर नाम का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें जो ऑलरेडी ही एक एडवांटेजियस पोजीशन है सोसाइटी के अंदर, मतलब जो ऑलरेडी पैसे वाले, जिनके पास उपयुक्त संसाधन है समाज के अंदर आगे बढ़ने के,
तो अगर उनको भी अगर बेनिफिट मिलेगा तो फिर ये इसका जो फ़ायदा है जो निचले वर्ग तक पहुंचना चाहिए उन्हीं के समाज में, तो उन तक पहुंचेगा नहीं। ये तो सब जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है, अगर उनको ही सब बेनिफिट मिल जाएगा तो जहां तक ये फ़ायदा पहुंचना चाहिए वहां तक ये फ़ायदा पहुंचेगा नहीं। तो कोर्ट ने ये बोल दिया कि ये जो रिजर्वेशन है वो क्रीमी लेयर को नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर को मिलेंगे। उसके बाद आता है गवर्नमेंट का चौथा की रूलिंग, वो था 50% कैप। और यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है पूरे केस का, कि सरकार रिजर्वेशन दे सकती है लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं। ये एक लिमिट सेट कर दी गवर्नमेंट ने, जो कि एक इशू में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या इसका कोई लिमिट हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिट तय कर दी कि कोई भी रिजर्वेशन हो, गवर्नमेंट 50% से ज़्यादा किसी भी चीज़ पे रिजर्वेशन नहीं दे सकती है। और इसके बाद आता है आखिरी, दैट देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो कोर्ट ने ये माना कि रिजर्वेशन आप प्रमोशन में अप्लाई नहीं कर सकते। इससे एक बात क्लियर हो गई कि आपको जॉब लेने में और पढ़ाई में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिलेगी, लेकिन प्रमोशन के लिए ये एक बेस नहीं बनेगा। इस केस के सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहला तो ये है कि ये कोर्ट ने एक सोशल जस्टिस के नाते रिजर्वेशन को अलाउ किया फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। एट द सेम टाइम कोर्ट ने ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट इसका अनलिमिटेड यूज करे। मतलब अगर 27% रिजर्वेशन है तो इसका मतलब ये नहीं कल उठ के कोई नई सरकार आ जाए और वो ही कह दे कि अभी 27 या 40% रिजर्वेशन होगा। तो उसको लिमिट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक 50% कैप क्रीमीलियर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, ताकि ये जो इक्वालिटी और मेरिट है उस प्रिंसिपल को बैलेंस किया जाए। और ये केस आज भी डिबेट किया जाता है वेरियस केसेस के रिगार्डिंग। जब भी के रिजर्वेशन का मुद्दा आता है तब इंदिरा स्वने केस को जरूर कोट किया जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल कम अप विद अ न्यू वीडियो वेरी सुन।